Let's deep dive into the question that is sum of divisors. In the question, you will be given with n, and you have to find the sum of all the divisors, like for all the numbers from 1 to n, and do it modulo with 10 to the power 9 plus 7. So, let me make it more clear. क्वेश्चन में बस n गिवन होगा और हम लोगों को निकालना है सम ऑफ डिवीजर्स फॉर ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n. Like if n is 5, then 1 2 3 4, let's suppose n is 6. तो इनके डिवीजर्स क्या होंगे? 1 के 1, 2 का 2 and 1, 3 का 3 1, 4 का 4 2 1, 5 के लिए 5 and 1. these are the divisors. 6 3 2 1. और अब हम लोगों को सबका सम करना है. लाइक 1 2 plus 1 plus 3 plus 1 plus 4 plus 2 plus 1 plus 5 plus 1 plus 6 का 6 plus 3 plus 2 plus 1. ये हो जाएगा आंसर फॉर n इक्वल्स टू 6. सो इन कोई भी नंबर 2 कौन से नंबर में प्रेजेंट है? अपने मल्टीपल्स में. लाइक 2 का मल्टीपल क्या है? 2 का 4 and 6 मल्टीपल है. तो 2 कितने बार प्रेजेंट है सम में? 2 इज प्रेजेंट 1 2 3. लाइक 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, लाइक द नंबर ऑफ मल्टीपल्स 2 इज हैविंग, नंबर ऑफ मल्टीपल्स 2 is having up to n. that number of times 2 is present. let's say ये x है, तो हम लोग इसको 2 into x बस लिख सकते हैं और ये सबको हटा देंगे. तो हम बस 2 into x प्लस जो भी इसको y मान लेते हैं. आफ्टर रिमूविंग दिस 2 y कर देंगे. एंड x इज ओवर हियर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स 2 इज हैविंग अप टू n. सो यहाँ पे 2 के नंबर ऑफ मल्टीपल्स 3 थे, तो 2 3 बार सम में प्रेजेंट है. तो वैसे सिमिलरली 3 के कितने मल्टीपल्स है? 3 एज वेल एज 6. तो 3 के 2 मल्टीपल्स है, तो 3 2 बार प्रेजेंट है सम में. यहाँ पे 4 के बस एक ही मल्टीपल है, 4 इटसेल्फ. सेम गोज फॉर 5. सो 4 and 5 एक ही बार प्रेजेंट है सम में. तो कोई भी नंबर कितना बार प्रेजेंट है सम में, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स दे आर हैविंग. अब अप टू n, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 2 के नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हैं अप टू n? दैट इज 9/2 सिंपली. दैट इज 4. 3 के लिए कितने हैं? दैट इज 9/3 सिंपली 3. कैसे प्रूव कर लेते हैं? 2 के क्या है? 4 6 8 4 है. यस. 3 के लिए क्या है? 3 6 9 3 है. हाँ है. 4 के लिए क्या है? 4 का इफ़ 9/4 करेंगे तो 1 ही आएगा, लाइक राउंड ऑफ. तो 4 के लिए नहीं, ये तो 2 आएगा ना. हाँ, 4 के लिए 4 एज वेल एज 8 प्रेजेंट है. तो सबका लाइक n डिवाइड बाई दैट x इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स x इज हैविंग अप टू n. सो हम लोग ये कर सकते हैं, लाइक हम लोग 1 to n एक लूप चलाएंगे और ये 1 कितना बार प्रेजेंट होगा सब में? दैट इज n/1. कोई भी फॉर ईच एंड एवरी आई विल बी डूइंग i इंटू n/i. This is the number of times I is present in the sum. That's why I am multiplying I with n divided by I. This is the number of times I present in the sum into the I itself. So ये I का contribution है sum में. बट इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? बिग ऑफ n, और n का वैल्यू इज अप टू 10⁻12. तो ये एक TLE सोल्यूशन हो सकता है. बट एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, लाइक पैटर्न ऑल्सो कर सकते हैं. इफ हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 2 के नंबर ऑफ मल्टीपल्स ये 1 के नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हैं? दैट इज 12/1 सिंपली 1 नहीं 12. 2 के कितने हो जाएंगे? 12 डिवाइड बाई 2 इज 6. 3 के कितने हो जाएंगे? 12 डिवाइड बाई 3 इज 4. 4 के 12 डिवाइड बाई 4 इज 3. तो सबके नंबर ऑफ मल्टीपल्स हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे. 5 का क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 5 इज कितना होगा? ये 2 हो जाएगा. 6 के लिए भी 2. 7 के लिए 12 डिवाइड बाई 7 इज 1. 8 के लिए भी 1. 9 के लिए भी 1. 10 1 11 1 for 12 itself 1. So these are the number of divisors for all the numbers they are having from 1 to 12.
तो ये नंबर ऑफ मल्टीपल्स है फॉर ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 के लिए 1 है, ये सब के नंबर ऑफ मल्टीपल्स है। तो एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबके नंबर ऑफ मल्टीपल्स डिक्रीज हो रहे हैं। लाइक 2 थे, फिर एक 1 का ग्रुप है, फिर एक 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, लाइक ग्रुप वाइज करके है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। और हम लोग अब जो 7 के लिए कर रहे थे, 7 के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, 7 into n was over here 12, या 12 डिवाइड बाई 7। फिर हम लोग 8 के लिए भी किए, तो कितना नंबर ऑफ आइट्रेशन किए हम लोग, 7 to 12, इफ़ दैट वॉज बिग ऑफ n, 1 2 3 4 5 6, दैट वॉज बिग ऑफ 6। बट अभी अगर हम लोग करना चाहें, हम लोगों को पता है फ्रॉम 7 to 12, फ्रॉम 7 इज़ द फर्स्ट टर्म अप टू 12, 12 इज़ द लास्ट टर्म। ऑल आर हैविंग नंबर ऑफ मल्टीपल्स एज, इसको क्यों मान लेते हैं, 1। सबके नंबर ऑफ मल्टीपल्स 1 ही है। इट मीन्स 7 into 1 करना है हम लोगों को, 8 into 1 करना है, अप टू 12 into 1 करना है। हम लोगों को पता है फर्स्ट टर्म इज़ 7 एंड द लास्ट टर्म इज़ 12, तो हम लोग 7 to 12 का सम कर सकते हैं क्या, या दैट इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स अप टू 12 to 7 इज़ 12 minus 7 plus 1 into the first term itself is 7 plus 12 divided by 2. This is the sum of a EP series with a difference of 1. That is the first term plus last term into the number of terms they are having divided by 2. So this is the sum from 7 to 12. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1 से। 1 is the number of multiples they are having. So इसमें भी सेम ही है, लाइक हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं, फिर 7 8 प्लस 9 अप टू 12। सो इसका सम जो है ये है, और इंटू 1 इज ओवर है। सो हम लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म फॉर एनी नंबर ऑफ मल्टीपल्स, वो अगर हम लोगों को पता चल जाए तो ये जो बिग ऑफ 6 में हो रहा था अब बिग ऑफ 1 में हो गया, बिकॉज हम लोग सम निकाल के इंटू नंबर ऑफ मल्टीपल्स कर दिए। तो पहले हम लोग 6 आइट्रेशन कर रहे थे, तो अब 1 कर रहे हैं, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। लाइक 10 का जो 10 to the power 12 है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन जो पास हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, लेट्स से यहाँ पे 7 का जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स था वो था 1। सो अब लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, विथ 1 मल्टीपल। इनका वैल्यू इज़ 12, दैट इज़ इन डिवाइड बाई, इसको x मानते हैं, x इसको q मानते हैं, q इज़ द नंबर ऑफ मल्टीपल 7 हैविंग। सो लास्ट टर्म विथ 1 मल्टीपल इज़ n by q. सो द लास्ट टर्म विथ q मल्टीपल इज़ n by q ओनली। चेक करते हैं इसको, यहाँ पे फॉर 1 q का वैल्यू क्या है, इज़ 12। सो n by q क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 12 1। सो 1 इज़ द लास्ट टर्म विथ 12 मल्टीपल्स। फॉर 2 q का वैल्यू क्या है, 6। n डिवाइड बाई q क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 6। लास्ट टर्म विथ 6 मल्टीपल इज़ 2 ओनली, क्योंकि उसके बाद तो 4 आ गया, 3 के पास 4 मल्टीपल्स हैं। अब 4 के लिए q, 3 के लिए q का वैल्यू क्या है, q इज़ द नंबर ऑफ मल्टीपल्स इज़ 4। तो अब n बाई q करेंगे, n का वैल्यू क्या है 12, q का वैल्यू 4 है, तो 4 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4 होगा ना, दैट इज़ n बाई q, तो 3 आ जाएगा। तो 3 इज़ द लास्ट नंबर विथ 4 मल्टीपल्स, या उसके बाद तो रिड्यूस हो गया ना, 4 के पास 3 है। चलो 5 के लिए चेक करते हैं। 5 के लिए नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या है, दैट इज़ q का वैल्यू 5 के लिए है 2। सो द लास्ट नंबर विथ 2 मल्टीपल इज़ 12 बाई 2 n बाई q, दैट इज़ 6। या 6 इज़ द लास्ट नंबर विथ 2 मल्टीपल, या वी कैन सी दैट 5 और 6 के पास ही 2 मल्टीपल है। तो ऐसे अगर मेरे को पता चल गया कि 1 से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट टर्म विथ सेम नंबर ऑफ मल्टीपल्स मेरे को पता चल जाएंगे, तो जो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n, तो लास्ट टर्म अगर हम लोगों का निकलता है दैट इज़ n बाई q। q इज़ द नंबर ऑफ मल्टीपल्स करंटली i इज़ हैविंग, तो i को इंक्रीज़ कर दो ना, i को असाइन कर दो लास्ट प्लस, क्योंकि लास्ट तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसके आगे का मेरे को कैलकुलेट करना है। तो जैसे यहाँ पे हम 5 के साथ 6 का कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर हम 7 से स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो 5 के साथ 6 का लाइक 5 + 6 × 2 हो जाएगा ये कैलकुलेशन फ्रॉम 5 to 6। उसके बाद 7 से स्टार्ट कर दो। सो लाइक ग्रुप फॉर्म कर दो, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द ग्रुप विथ सेम मल्टीपल। लेट्स से इसका
नंबर ऑफ मल्टीपल्स 5 है, तो दिस इज़ द ग्रुप विथ 4 मल्टीपल्स, दिस इज़ द ग्रुप विथ 3 मल्टीपल। तो इसका फर्स्ट टर्म निकालो, लास्ट टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही पता चल जाएगा, लाइक यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म होगा तो इसका ये लास्ट टर्म होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, प्रीवियस का लास्ट प्लस 1, इससे फर्स्ट टर्म पता चल गया। तो बस इसका हम लोग क्यों निकाल लेंगे, दैट इज़ द नंबर ऑफ मल्टीपल्स दिस करेंट नंबर इज हैविंग। वो कैसे निकलेगा, n/x इफ द करेंट नंबर इज x। क्यू निकल गया, सो लास्ट नंबर कैसे निकलेगा, दैट इज n/q कर देंगे, तो लास्ट नंबर निकल गया। फिर अब इसको i को इंक्रीज कर देंगे, लाइक फॉर द नेक्स्ट टर्म लास्ट प्लस 1। फिर ये वाला ग्रुप का हो गया। अब इस ग्रुप का नहीं करना, यहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे ये इसको इंक्रीज करके i इक्वल्स टू लास्ट प्लस 1 करके। So that's it. Let me show the code for more clearance. So what I've done in the code is first I've taken an input integer n, then initialize the answer with 0. Now I'm traversing from 1 to n, but I'm increasing I as the last same plus 1. Now what the last same is, the last number with the same number of multiple, that is q. Q is the number of multiples that I will be having. Now last same is the last number with the same number of multiples as q, that is n divided by q. So we are calculating the sum from I to last same including both, and those are present multiple number of times. So that is q, and we are multiplying it with q because they are present q times. Q is the number of multiples they are having, so they will be present in all their multiples. So that's why I'm multiplying with q, and then I'm incrementing I with last same plus 1 because we have already calculated from I to last same. Now I will be incrementing with last same plus 1, and after that I have printed this. So that this is the sum function that is calculating the sum from I to last same, that is from start to end. So that is start the number of terms n minus start plus 1, and the first term plus last term divide by 2. So it's a large number, so that's why we are using the modulo inverse, because the range for n is 10 to the power 12. So it could go out of range. That's why we are using 2 modulo inverse. So that's it. I hope you like it. Thank you for watching.